हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है आयुष कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए। जो NCISM है जो इसको रेगुलेट करती है, नेशनल कमेटी फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो ये रेगुलेट करती है किन किन कॉलेजेस को परमिशन देनी है और किन किन कॉलेजेस को परमिशन नहीं देती हैं। और इसकी लिस्ट भी जो है वो इसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है निकाली जाती है, किन किन कॉलेज को परमिशन दी है, किन को सीट्स बढ़ानी है, कहाँ पर घटानी है। तो ये वहाँ पर पहले रिव्यू करती है, जाके कॉलेज में देखती है कि वहाँ पर फैकल्टी है या नहीं है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो ज़रूरी हैं पढ़ाने के लिए वहाँ पर हैं या नहीं है। तो ऑलरेडी NCISM काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उन्हीं कॉलेजेस को परमिशन दे रही है जिन पर पढ़ाई हो सकती है। तो इसमें आज देखेंगे उन कॉलेजेस के बारे में, और आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है चॉइस फिलिंग से पहले, वो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए वो इस वीडियो में बताएंगे, और किन बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बनाना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो कॉलेज मिलेगा वो रैंक से ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से चॉइस फिलिंग की है। क्योंकि यहाँ तक आपका काम था मार्क्स लाना, जो आप नीट में ला चुके हैं। अब इसके बाद जो है कॉलेज आपको कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कैसी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं या फिर चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लें, क्योंकि इसमें सारी एक एक पॉइंट की जानकारी आपको दी जाएगी, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको जो है बड़ा नुकसान होने से बच जाए। इसकी वजह से या तो बहुत बड़े नुकसान ऐसा हो सकता है, या तो आपको सिक्योरिटी मनी चले जाए, या फिर आप पूरा सीट जो आप जिसके हकदार हैं जिस कॉलेज के, तो वो बेस्ट कॉलेज आपको ना मिले, किसी दूसरा मिले, या फिर हो सकता है जिस कोर्स के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं वो कोर्स ही ना मिले। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान लें, फिर उसके बाद ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, ताकि जैसे ही चॉइस फिलिंग करने का मौका मिले आपको, उस टाइम पर आप इसी ऑर्डर में जो जो चीज़ों को बताया गया उनको बेसिस पर आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से अपने कॉलेजेस को चूज़ करें और वहाँ पर फिर आपका एडमिशन हो। तो यहाँ पर पहला है कॉलेजेस यू आर गोइंग टू गेट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ पर भी मैंने इसलिए कहा कि जो आप कॉलेज पाएंगे वो यहाँ पर अब मार्क्स से ज़्यादा आपके प्रेफरेंस लिस्ट पर मैटर करता है। वो ऐसा इसलिए, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल देकर, कि पहले बता देता हूँ सिस्टम जो वर्क करता है जो काउंसलिंग का वो किस तरीके से करता है। जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, मान लीजिए आपने 5 कॉलेज भरे, पहले नंबर पे कोई कॉलेज भरा, दूसरे नंबर पे कोई कॉलेज भरा, तीसरे नंबर पे कोई कॉलेज भरा, चौथे नंबर पे कोई कॉलेज भरा और फिर 5वें नंबर पे कोई कॉलेज भरा। तो जो काउंसलिंग के अंदर जो सिस्टम है, यहाँ पर कोई आदमी उसको अलॉट नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आपको समझ लेगा कि नहीं आपके रैंक पर जो है आप इससे बेटर डिज़र्व करते हैं, आपको कोई दूसरा कॉलेज दे दिया जाए। यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम होता है, वो देखेगा, मान लीजिए आपकी जो रैंक है, आपने पहला कोई एक कॉलेज डाला, जो टॉप का एक कॉलेज मान लिया आपने डाल दिया, BHU का BMS डाल दिया, NIA जयपुर डाल दिया, इन सब के जो टॉप कॉलेज मान लिया आपने डाल दिया, और आपके मार्क्स जो हैं वो उस रेंज में नहीं है, तो ये कहेगा नहीं आपको इस रैंक पर ये कॉलेज नहीं मिल सकता। फिर आपकी दूसरी प्रेफरेंस देखेगा कि आपने दूसरा कॉलेज कौन सा डाला है चॉइस में, फिर वो देखेगा इसमें अगर आपको मिल रहा होगा तो आपको देगा, वरना फिर कहेगा यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा है। फिर आपकी रैंक पर तीसरा कॉलेज देगा गया जो आपने चॉइस फिलिंग में डाला है। इसमें गलती ये हो सकती है, मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है, लेकिन जो आपने क्या किया, जो कम रैंक वाला कॉलेज है, मतलब जिसको बच्चों ने बहुत कम चूज़ किया है और जिसकी कट ऑफ भी कम रही थी, उसने आपको ऊपर डाल दिया, चाहे जो रीज़न हो, चाहे आपको पता ना हो या आपने किसी और रीज़न की वजह से ऊपर डाल दिया। तो आपके मार्क्स चाहे इतने अच्छे हों कि आप नीचे के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिल सकता था, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। मान लीजिए आपके मार्क्स हैं 570 और आपने पहले ऊपर डाल दिया BUMS का कॉलेज, कोई लोअर ग्रेड का कॉलेज BUMS का डाल दिया, तो यहाँ पर ऐसा, और नीचे फिर आपने डाल दिया कोई BMS का ऐसा टॉप कॉलेज जो आपको इतने नंबर पे मिल जाएगा 570 पे, ये इस रैंक पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो कॉलेज थर्ड चॉइस पे डाला है वो आपको उस रैंक पर ही, मतलब सबसे पहली जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट डाली थी, पहली 2 को छोड़कर जो तीसरी वाली थी उसमें आपको मिल गया। वो नीचे नहीं देखेगा उसके बाद कि आपने 4th में क्या डाला, 5th में क्या डाला, जहाँ पर आपको कॉलेज मिल जाता वहीं पर रोक देगा। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसको थोड़ा जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, चूज़ ओनली परमिटेड कॉलेजेस। तो आपको उन्हीं कॉलेजेस को चॉइस में डालना है, चाहे BAMS हो, BUMS हो, BHMS हो, या फिर अगर आप नीट की काउंसलिंग MCC के थ्रू यानी MBBS या BDS की कर रहे हैं तो उसमें भी उन्हीं कॉलेजेस को डालना है जिनको परमिशन मिल चुकी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो।
तो उसका आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज को परमिशन मिली है, किसको नहीं मिली है। तो जो लास्ट ईयर जिन कॉलेजेस को परमिशन मिली थी उसकी लिस्ट मैं भी आपको दिखा दूंगा, किन किन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी उसकी लिस्ट दिखा दूंगा, और कौन कौन से कॉलेज थे जो परमानेंटली बैन कर दिए गए थे NCISM के थ्रू, BAMS, BUMS और BHMS के, वो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको परमिटेड कॉलेज डालना है, और इस बार का जैसे ही डेटा आएगा, जो लिस्ट NCISM के थ्रू आएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको बता सकूं सबसे पहले वीडियो के थ्रू कि आपको ये कॉलेज चॉइस में डालने हैं, और जिनको परमिशन नहीं मिली है वो आपको नहीं डालने हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि बहुत बार उनको अगर जो है परमिशन नहीं भी मिलती है तब भी वो एडमिशन लेते रहते हैं, सोचते हैं कि लास्ट तक उनको जो है परमिशन मिल जाएगी। तो वहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को डालें जिनको परमिशन मिल चुकी है। दूसरा, टॉप टू लोअर कॉलेज की चॉइस फिलिंग करें। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं उस पर आपको पता है कि जो टॉप का कॉलेज है कोई, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको वो चॉइस फिलिंग में डालना है। क्यों? अगर किसी वजह से उसकी रैंक या कट ऑफ किसी एक राउंड में कम जाती है तो आपको अगर मिल गया तो वो एक बार मिल गया, लेकिन अगर आप उसको चॉइस फिलिंग में ही नहीं डालेंगे तो वो उसका प्रेफरेंस ही आपको नहीं देखेगा जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि ये पूरा जो है कंप्यूटर के थ्रू आपकी चॉइस फिलिंग को जो अलॉटमेंट होता है वो कंप्यूटर के थ्रू टोटल होता है। वो आपकी रैंक को देखेगा और आपके प्रेफरेंस को देखेगा। फिर आपको जो अपनी लिस्ट बनानी है वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बनानी है, अपनी कैटेगरी रैंक के हिसाब से ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उसके हिसाब से जो प्रीवियस डाटा मैंने दिखाया है ऑल इंडिया का क्या कट ऑफ रही थी उसमें, हाँ एक और ध्यान रखें कि जैसे मैंने ऑल इंडिया की ऑलरेडी BAMS, BUMS, BHMS की सारी कट ऑफ्स बता दी हैं, तो उसमें आप ऐसा ना करें कि आपकी रैंक मान लीजिए आ रही है कहीं पर 1 लाख कुछ के आसपास, और लास्ट ईयर वहाँ पर आपको 1,10,000 तक आपको कॉलेज मिल गया था। तो आप ऐसा ना करें कि उस कॉलेज पे आपको लगे ये तो एकदम मिल ही जाएगा तो इसको मैं ऊपर डाल दूं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि अगर आपको उस रैंक पे मिलना होगा आप ऊपर के सारे टॉप के कॉलेज डाल भी देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर का नहीं मिल रहा होगा तो ये ऑलरेडी आपको नीचे प्रेफरेंस डालने के बावजूद भी मिल जाएगा, क्योंकि आपकी रैंक पर ये मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कॉलेज डाल देंगे जिसकी बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ गई है और उसको आप ऊपर डाल देंगे, तो फिर उसके बाद अगर ये कॉलेज नीचे मिल भी रहा होगा तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऊपर से नीचे चलें, टॉप टू बॉटम, सबसे पहले टॉप कॉलेजेस डालें, फिर उसके बाद लोअर डालें। प्राइवेट वाले एक बात का ध्यान रखें कि जितने प्राइवेट वाले हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी ट्राई करें ज़रूर, क्योंकि अगर वो प्राइवेट की फ़ीस सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं तो उनको ये अलाउ होता है कि जितने चाहें कॉलेज वो डाल सकते हैं चॉइस फिलिंग में, प्राइवेट के भी और गवर्नमेंट के भी। और जो लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ट्राई कर रहे हैं वो चाहें जितने कॉलेज डाल सकते हैं गवर्नमेंट के। इसमें ये नहीं होता है कि आपको 5 कॉलेज डालने हैं, 10 डालने हैं, जितना मन करे आपका, चाहे BAMS, BUMS, BHMS, हर काउंसलिंग में ऑल इंडिया की हो तो ऑल इंडिया के सारे कॉलेज जिसका आपका मन हो वो डाल सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट या कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। अगला आता है कंप्लीटली इग्नोर 1-to-1 स्टेट रैंकिंग फॉर AIQ काउंसलिंग। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देखेंगे अपने स्टेट को कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो देखेगा कि ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने जो उत्तर प्रदेश के कॉलेज हैं सबको सबसे पहले टॉप से बॉटम डालना शुरू कर देगा। यूपी के कॉलेज पहले नंबर पे यूपी का, दूसरे नंबर पे यूपी का, तीसरे पे यूपी का, फिर सारे जब यूपी के ख़त्म हो गए फिर पास के स्टेट को डालना शुरू करेगा। तो ऐसा नहीं करें। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि टॉप टू बॉटम जो कट ऑफ रही है, ये जो टॉप कॉलेजेस हैं उनसे फिर लोअर कॉलेजेस की तरफ आपको प्रेफरेंस देना है, ताकि आपको अगर टॉप का कॉलेज मिल रहा हो तो वो मिल जाए। क्योंकि अगर स्टेट वाइज आपको डालनी है वो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगला आता है कॉलेजेस जो आप चॉइस कर रहे हैं उससे पहले आप देख लें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटल पेशेंट इनफ्लो कैसा है, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट अगर है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो इससे ज़्यादा आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का हॉस्पिटल का पेशेंट इनफ्लो कैसा है उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो वहाँ के अगर कोई आपके जानने वाले हों या वीडियो यूट्यूब पर पार्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में डाल के देखेंगे तो वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ रिव्यू आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बॉन्ड सिस्टम के बारे में ज़रूर देखना है कि उस कॉलेज में किस टाइप का बॉन्ड है, सीट लीविंग बॉन्ड है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एडमिशन ले लेंगे BAMS, BUMS या BHMS में, लेकिन वो तैयारी दोबारा से नीट की करेंगे। तो उसके लिए आप ज़रूर देख लें किन कॉलेजेस में बॉन्ड है, किन में बॉन्ड नहीं है। अगर सीट लीविंग बॉन्ड है तो आप उसको प्रेफरेंस ना दें, उसको नीचे रखें चॉइस में, और अगर उसमें सीट लिविंग बॉन्ड नहीं है मतलब आप छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं। अगला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस वालों के स्टूडेंट के लिए। उनके लिए क्या है कि फ़ीस ज़रूर देख लें।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस में देखने को मिलता है। तो आप फ़ीस का ज़रूर ध्यान दें, अपनी फ़ीस के और बजट के हिसाब से चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। अगला आता है इंटरनल कोटा फॉर पीजी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पर पीजी में इंस्टीट्यूशनल कोटा मिलता है, तो आप ऐसे कॉलेजेस को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगला आता है लोकेशन ऑफ कॉलेज। बहुत सारे लोगों को जैसे यूजी में ज़्यादा देखा जाता है कि लोकेशन कहाँ की है, अगर आपके आसपास की है तो ज़्यादा लोग उसको चॉइस में मतलब अपना प्रेफरेंस देते हैं। ये ज़्यादातर आपके ऊपर डिपेंड है। लोकेशन का मतलब इतना ज़्यादा फैक्टर ये नहीं है कि आप लोकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस अगर नहीं दे रहे हैं तो उससे कोई नुकसान होगा, वो आपके निजी मामलों में। अगर आप वहाँ पर दूर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस जिनको परमिशन मिली थी। अब यहाँ पर जो आपके सामने ये लिस्ट है, ये है लिस्ट ऑफ परमिटेड एग्जिस्टिंग आयुर्वेदा कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23। क्योंकि इस साल के लिए जो लिस्ट है वो आई नहीं है। जैसे ही इस साल के लिए लिस्ट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि जो लोग भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज से जूझ रहे हैं उनको आंसर उनकी क्वेरी का मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है मैं पूरी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। और जितने भी वीडियोस मैंने आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड बनाई हैं वो जो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं सारे स्टेट की कट ऑफ और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और क्या आपको काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, ऑल इंडिया का कैसे रहेगा, स्टेट वाइज कैसा रहेगा, और प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन का तरीका है वो क्या है, ओपन स्टेट क्या होता है, ये सब जितने भी डाउट है मैं सब ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉलेज आईडी है वो क्या है, आयुर्वेदा के लिए किस स्टेट का कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडिड है या प्राइवेट है या डीम्ड है। यहाँ पर सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी जिन जिनको परमिशन लास्ट ईयर मिली थी, फिर कितनी कितनी सीट्स के लिए एडमिशन मिली थी वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूजी में कितनी सीट्स मिली थी, पीजी के लिए कितनी सीट्स और किन किन कंडीशन में वो वहाँ पर परमिशन उन सबको मिली थी, सारी लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये 26 पेज की है। पूरा यहाँ पर दिखाना कोई ज़्यादा अच्छी वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सारे डाटा आपको दिखेगा भी नहीं, तो नीचे टेलीग्राम पर जाकर भी PDF देख सकते हैं। जैसे इस साल का आएगा मैं आपको दिखा दूँगा। वैसे ही जो अगली लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जिन कॉलेजेस को परमिशन आयुर्वेदा में नहीं मिली थी अब ये जो अगली लिस्ट आ जाती है वो है लिस्ट ऑफ डिनाइड एग्जिस्टिंग आयुर्वेदा कॉलेज फॉर द सेशन 2022 एंड 23। 2022-23 के लिए जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी अलग अलग स्टेट के, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ पर कौन सा कॉलेज था उसका कॉलेज का नाम देख सकते हैं। फिर परमिशन डिटेल जो थी कहाँ पर किस कोर्स के लिए वहाँ पर डिनाई हुआ था, मतलब कहाँ पर परमिशन नहीं मिली थी, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट एडिड सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ सबके सब प्राइवेट ही हैं, गवर्नमेंट को सबको लगभग परमिशन मिल जाती है, तो इसीलिए प्राइवेट वाले ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दें। तो टोटल शायद कितने 32 कॉलेजेस थे जिनको परमिशन लास्ट ईयर नहीं मिली थी। तो आप क्या करें, जिनको परमिशन लास्ट ईयर मिल गई थी उसके बेसिस पर उन कॉलेजेस में से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं और बाकी जो अपडेट आएगा उसमें अपनी लिस्ट में से उन कॉलेजेस को निकाल सकते हैं जिसमें से अगर उनको परमिशन नहीं मिली है तब। उसी तरह से यहाँ पर यूनानी के लिए किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिल गई थी लास्ट ईयर, गवर्नमेंट एडिड और प्राइवेट, उन सभी की लिस्ट भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कितने सीट्स के लिए किस कॉलेज में और किस स्टेट में वो कॉलेज है, उन सब की डिटेल, और किन किन को परमिशन नहीं मिली थी वो भी, और किसको परमानेंट डिसेबल कर दिया गया था वो भी मैं डिटेल डाल दूँगा। यहाँ पर BAMS, BUMS, BSMS की डिटेल है NC जो इसकी वेबसाइट है NCISM, नेशनल कमेटी फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लेकिन यहाँ पर BHMS का कोई डाटा नहीं है। तो जैसे ही उसका डाटा मिलेगा वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी टेलीग्राम पे सिर्फ BAMS और BUMS का ही हो, तो BHMS वाले लोग ज़्यादा अभी उसके लिए घबराएं नहीं कि उसकी PDF नहीं डाली है। बाकी आपका काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट है आप टेलीग्राम पर हो सके तो ना पूछें, उसको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें, क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाकर मुझे आंसर करना काफ़ी मुश्किल रहता है और अभी कुछ दिन में मेरे एग्ज़ाम भी शुरू हैं। जैसे आपको पता है ऑलरेडी मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, तो इधर थोड़ा टाइम निकालना भी मुश्किल रहता है। तो आप सब उसके लिए सपोर्ट कीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाकी कोई आपका डाउट रहता है तो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू।